नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती पर। दोस्तों, कुछ चीज़ों की जानकारी मैं आपको देने के लिए आया हूँ। जो लोग जो है 2019 के पहले हैं याची, जैसा कि ऑर्डर के पैराग्राफ में दिया गया है कि 2016 तक 2019 तक जो भी लोग हैं, चाहे वो इंटरलोकेटरी के माध्यम से हों, आईए के माध्यम से हों या फिर रिट पिटीशन के माध्यम से, उनको जो है रिलीफ मिला है। कुछ लोग दोस्तों आप लोगों को बरगला रहे हैं कि जो हाई कोर्ट से हैं वही उन्हीं को मिले, अन्य को ना मिले। तो दोस्तों कहीं न कहीं वो एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं और ये लोग ही सुप्रीम कोर्ट में जो है कहीं न कहीं जो है कुछ ज़्यादा सयाने बन रहे थे और ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ हाई कोर्ट वालों के ही पक्ष में थे, लेकिन कोर्ट ने जो है कहीं न कहीं 2019 तक को कंसीडर करने का आदेश दिया। लेकिन दोस्तों 2019 तक के लोगों को रिलीफ मिलने के लिए जो है, जो पैराग्राफ में लिखा है, वो निश्चित रूप से जो है एक अच्छा जो है ऑर्डर है। लेकिन दोस्तों चूँकि 2024 तक काफ़ी लोग बने थे याची, सबको नहीं उसने दिया। हालाँकि जो है उतने याची थे नहीं। दोस्तों देखने में भले से 20, 25, 30 आईए दिख रही थी, लेकिन छोटी-छोटी आईए थी, किसी में 25, किसी में 30। तो मैक्सिमम जो है 1500 से 2000 के बीच में ही याची थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं जो है कुछ लोग गलत जो है बहस कराकर सिर्फ़ हाई कोर्ट से लड़ने वालों के लिए ही कहीं न कहीं जो है वो प्रयास करना चाहते थे। उनको अपने से मतलब था, दूसरों से नहीं, इसलिए वो लोग अभी भी आपको जो है तमाम तरह से बरगला रहे हैं, लेकिन आप उन अफ़वाहों का ध्यान न दें। मैं आपको जो बता रहा हूँ एकदम ऑथेंटिक बता रहा हूँ और जो भी लोग 2019 तक के लोग हैं, वो लोग जो है अपना प्रत्यावेदन अभी थोड़ा-सा कुछ दिन रुक जाएँ। मैं खुद जो है फॉर्मेट जो है प्रत्यावेदन का सोशल साइट के माध्यम से भेजूँगा। सारे लोग जो है उसी तरह का जो है वो करके प्रिंट करा के इसके बाद ऑर्डर की कॉपी दोस्तों हमने जो है सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर लॉयर से वार्ता की इस संबंध में। तो हमने कहा चूँकि देखिए हाई कोर्ट का जो प्रत्यावेदन हम लोग देते हैं उसमें अ, जो नेट की कॉपी है वो भी लगा के हम लोग भेज देते हैं। सिर्फ़ वहाँ हाई कोर्ट में जो है सर्विस देखता है कि हाँ, आपने भेजा है कि नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट न्याय की अंतिम सीढ़ी है, तो आप कोई भी कोताही ना करिए और सर्टिफ़ाइड कॉपी ही भेजिए। ऑर्डर की सर्टिफ़ाइड अप्लाई करवा लीजिए और ऑर्डर की सर्टिफ़ाइड कॉपी और जो पार्टी मेमो है, जहाँ जिस याचिका में आप हैं या आईए में हैं, उसकी जो है जो पार्टी मेमो है, उसके साथ ऑर्डर की सर्टिफ़ाइड कॉपी और प्रत्यावेदन जिसमें ऑर्डर का वो अंश जिससे आपको लाभ मिल रहा है अ, जैसा कि 16वाँ पैराग्राफ है, तो उसमें जो है उसको कोट करते हुए कि इस आदेश के अकॉर्डिंग जो है हमको रिलीफ मिला है और आप हमें नियुक्ति प्रदान करें सचिव शिक्षा परिषद को के नाम जो है प्रत्यावेदन। दोस्तों, अब ये देखना है कि सरकार अभी तक कुछ कर नहीं रही है और ना ही सरकार जो है इसमें कुछ आगे बढ़ेगी। तो थोड़ा-सा आप वेट कर लीजिए, 1 आध हफ्ते बाद जो है थोड़ा देख लीजिए, हो सकता है सरकार उस पे अगर कोई स्टेप उठाती है तो ठीक है, नहीं उठाती वैसे मुझे नहीं लगता है कि उठाएगी, क्योंकि ऑर्डर में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, उसको भी मतलब मैंने तमाम लॉयर से पूछा जो है, तो सारे लोगों ने जो है कुछ लोग तो मतलब इतने कन्फ्यूज़्ड हैं कि क्या कहा जाए। लोग लेकिन दोस्तों, जो 16वाँ पैराग्राफ है, तमाम जो है सीनियर्स ने कहा कि प्रत्यावेदन देना चाहिए और कंटेम्प्ट करना चाहिए। जब कंटेम्प्ट बाद में होगा तो ऑटोमैटिक क्लियर होगा। अभी जो है आप यदि जो है क्लेरिफ़िकेशन या अन्य में जाएँगे तो उससे नुकसान भी हो सकता है। तो जब आप सिंगल बेंच, डबल बेंच में जीते हैं, हाई सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है कि आप जीते हैं तो निश्चित रूप से आप इसको जो है प्रत्यावेदन देकर 16वें पैराग्राफ का जो है वो करके जो भी है कोट करते हुए 2019 तक के जजमेंट जो ऑर्डर का वो है, उसको कोट करते हुए प्रत्यावेदन दें ताकि आगे चलकर जो है 2019 वालों के लिए जो है, जो ऑर्डर है उसका कंप्लायंस किया जा सके। तो दोस्तों, हमारी बात आप तक यदि पहुँच रही है तो आप हमारी ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 29,334 के लोगों को उम, इसको जो है फॉरवर्ड करिए ताकि सबको सही सूचना मिले। थोड़ा-सा वेट कर लीजिए अभी 1 आध हफ्ते
देखते हैं सरकार कुछ करती है कि नहीं करती है, क्योंकि ऑर्डर के बाद सरकार अगर चाहे तो जो 2019 तक के लोगों का है उनका जो है कर सकती है। और अगर वो फिर टाइम लगाएगी सरकार, तो निश्चित रूप से आप लोग जो है इस पर अपना जो प्रतिवेदन जो भेजे रहेंगे उसके बाद में कंटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन प्रत्यावेदन की कॉपी सबको भेजना जरूरी है जो 31 दिसंबर 2019 तक याची हैं, चाहे इंटरलोकेटरी में है। दोस्तों देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में जो लोग हैं उन्हीं को, दोस्तों इंटरलोकेटरी उसमें स्पष्ट लिखा है इंटरवेंशन, इंटरविनर जो है, और इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन यानी आईए के बारे में लिखा है। और आईए जो है सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल होती है। और जब आप सिंगल डबल बेंच में पार्टी नहीं रहते हैं तो वहाँ आप डायरेक्ट जो है पार्टी बनते हैं। तो इंटरलोकेटरी यानी हस्तक्षेप याचिका जो होती है उसके माध्यम से, तो दोस्तों उनको भी मिला है। जो लोग बरगला रहे हैं उन पर ध्यान न दें। और जो लोग 2019 के बाद हैं दोस्तों, उन लोगों के लिए मैंने स्पष्ट बता दिया कि वो लोग चूंकि सीटें हैं तो उसके सापेक्ष जो है रिट करके अपनी बातें कोर्ट को बताएंगे। अब जस्टिस दीपांकर दत्ता को चूंकि यदि जो है सीटें खाली हैं और तेज प्रकाश पाठक का जो आदेश है उसको हवाला दिया जाएगा तो निश्चित रूप से उनको भी दे सकते हैं। लेकिन अब ये आगे कोर्ट पर डिपेंड करेगा। लेकिन लड़ना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक एक पद जो है भरने के लिए तेज प्रकाश पाठक वाले केस में कहा गया है। तो निश्चित रूप से इस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। और बहुत से लोग हमें फ़ोन भी कर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल फ़ोन ना करिए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ही हमसे बात करिए। हमारा नंबर है 9161180404। और आपको जो है हम जो प्रतिवेदन है उसको मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा जल्द ही, उसका एक फॉर्मेट, ताकि आप लोग जो है उसी फॉर्मेट में। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा एक हफ्ता आप लोग वेट कर लेना चाहिए कि सरकार इस पर कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे कोई भी आदेश होता है आप तुरंत प्रतिवेदन भेजेंगे तो भी सही नहीं है। थोड़ा सा कम से कम 10 दिन का उनको टाइम मिल जाए, 8 दिन 10 दिन का, कि उस पर वो सोच सकें। ताकि जब आप कोर्ट में जाएं कंटेम्प्ट में तो वहां दिखाएं कि ये लोग 15 दिन 20 दिन तक कुछ नहीं किए, फिर हमने प्रत्यावेदन दिया। और इसके बाद जो आप तय टाइम दिए थे 3 महीना के अंदर इसको करने के लिए, उसमें जो है उन्होंने ऑर्डर में लिखा है कि 3 महीने के अंदर करिए, अन्यथा किसी भी स्थिति में 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर वो टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा इसके बाद कंटेम्प्ट करके कहीं न कहीं आप दबाव डाल के जो है नियुक्ति ले सकते हैं। तब तक दोस्तों 2019 के बाद वाले जो लोग हैं वो भी अपना प्रयास कर लें। अगर उनका भी आदेश हो जाता है तो बाद में कंटेंट में वो भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन जो है पहले 2019 वालों को जिनको मिला है वो अपनी प्रक्रिया पूरी किए रहें। धन्यवाद दोस्तों। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। 29,334 पर बराबर आपको अपडेट देता रहूंगा। थोड़ा सा वेट कर लिए, कुछ दिन 8-10 दिन थोड़ा देख लीजिए सरकार का क्या रुख होता है। नहीं वो होता है तो प्रत्यावेदन देना मस्ट है। और सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है, क्योंकि न्याय की अंतिम सीढ़ी सुप्रीम कोर्ट है, तो उसके आर्डर की सर्टिफाइड कॉपी लगा कर ही भेजें। अन्यथा सरकार को एक बहाना भी मिल सकता है कि इन्होंने सर्टिफाइड आर्डर नहीं भेजा था। इसलिए सर्टिफाइड आर्डर आप रिट नंबर यदि रहेगा तो अप्लाई करके निकल जाएगा। किसी भी अधिवक्ता से निकलवा सकते हैं। जो ना निकलवा पाए वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। रिट नंबर और आईए नंबर देंगे तो हम उनका निकलवा देंगे, जो भी निर्धारित शुल्क लगेगा उसको वो करके। और यदि जो है वो अपना खुद से निकाल सकते हैं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, इसमें कोई वो नहीं है। मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी, यदि आप नहीं निकाल पाते हैं तो। बाकी दोस्तों चूंकि देखिए इसमें नियुक्ति की बात है, नेट की कॉपी जो है, हम तो चाहते थे कि नेट की कॉपी ही, चूंकि बच्चों का जो है फालतू पैसा ना खर्च हो। लेकिन दोस्तों जब हमने सुप्रीम कोर्ट के लायर से बात किया, सीनियर से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ा भी अगर आप इसमें चूक जाएंगे तो गवर्नमेंट जो है, क्योंकि देखिए आर्डर जो भी होता है उसका 1 साल तक वैलिडिटी होता है। यानी कि 1 साल के, अगर आप ऑर्डर आने के 1 साल तक जो है सोते रहे तो समझ लीजिए वो ऑर्डर का मतलब कोई महत्व नहीं होता है। ऐसा तमाम सुप्रीम कोर्ट जो है कंटेम्प्ट खारिज कर देता है। और आप 1 साल के अंदर हर हाल में जो है उस ऑर्डर को जिंदा रखने के लिए कोई न कोई प्रक्रिया जो है आप करेंगे, सरकार को प्रत्यावेदन देंगे। और इसके बाद जो है नहीं वो होता है तो कंटेम्प्ट डालेंगे, तभी जिंदा रहेंगे। अगर मान लीजिए कि टोटल 800 याची हैं और 800 याची में 400 लोग ही प्रत्यावेदन दिए और 400 लोग कंटेम्प्ट डाले,
और 1 साल बीत गया। इसके बाद जो 400 लोग मतलब नियुक्ति का आदेश पाए हैं, वो भी बाहर हो जाएँगे। सिर्फ़ फिर 400 लोग ही रहेंगे। हमारा कहने का मतलब है कंटेम्प्ट की प्रक्रिया ज़रूरी है, अन्यथा ऑर्डर इन्फेक्शुअस हो जाएगा। यदि सरकार नहीं करती है तो निश्चित रूप से वैसे भी आप अगर प्रत्यावेदन दे देंगे, सरकार यदि कुछ कर लेती है आपके प्रत्यावेदन के बाद, तो आपका कोई अहित तो होने वाला नहीं है। हाँ, अगर नहीं करेगी तो उस प्रत्यावेदन को दिखा के आप सुप्रीम कोर्ट में जो है कंटेम्प्ट कर सकते हैं कि हमने आपके आदेश को इनके संज्ञान में भी डाला, अपना सब कुछ सर्टिफाइड भेजा भी, नाम वगैरह, रिट नंबर सब कुछ भेजा, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो कहीं न कहीं सरकार जो है से जो है फिर नोटिस जारी करके सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है कि आखिर क्यों कंप्लायंस नहीं किया। तो दोस्तों, नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है। जूनियर की भर्ती है और जूनियर में जानते ही हैं 8वां वेतन आयोग लगने के बाद सैलरी भी काफ़ी हो जाएगी, क्योंकि 10 साल संघर्ष किए हैं आप लोग और हर पग पर जो है सरकार से जीते हैं। तो निश्चित रूप से आप जो है अब लास्ट स्टेप जो है ज़रूर आज़माएँ, ताकि जो है आपको नियुक्ति मिल सके। धन्यवाद, मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। अगर आप लोगों का प्रत्यावेदन का कोई भी वो है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा नंबर 9161180404 पर मैसेज करके आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, कॉल ना करें। और दिन में मान लीजिए आप मैसेज करेंगे, जवाब नहीं मिल पाएगा तो शाम को मैं जब भी खाली होऊँगा मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा। एक-एक लोगों को मैं जवाब देता रहता हूँ और कोई ज़रूरी नहीं है, प्रत्यावेदन आप किसी से भी निकलवा सकते हैं, उसी अधिवक्ता से, कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप उस अधिवक्ता का नंबर नहीं रखे हैं तो हमारे ज़रिए भी निकाल सकते हैं। बाकी आप खुद भी अगर किसी अधिवक्ता से परिचय है तो आप निकलवा सकते हैं, कोई भी निकाल सकता है आपका सर्टिफ़ाइड कॉपी। धन्यवाद।